का पहला पति रावण नहीं कोई और था। जानिए वह कौन था, रहस्यमयी कहानी। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का। पुनः लेकर के आए हैं एक नई जानकारी। शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि मंदोदरी का पहला विवाह किसके साथ में हुआ था। पहला पति मंदोदरी का कौन था? दोस्तों, बताया है कि पहला पति रावण नहीं था। पहला विवाह मंदोदरी का रावण से नहीं हुआ था। तो दोस्तों, फिर मंदोदरी का पहला विवाह किनसे हुआ? पहला पति कौन था? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस प्रसंग के लिए शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी और आप जान पाएंगे मंदोदरी के पहले पति के बारे में। साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों प्रसंग सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये प्रसंग, ये कहानी, जो कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। प्रिय दोस्तों, देवी भागवत के अनुसार एक बार मां जगदम्बा और महिषासुर से युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों, महिषासुर जो था मां जगदम्बा के लिए अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता था, अपनी पत्नी बनाना चाहता था और कहता था कि आप हमारी पत्नी बन जाओ, आपकी मैं पूजा करूंगा, आप हमारी रानी बन करके रहेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मंदोदरी जैसी अपने जीवन में चूक जाएं और सारी जिंदगी आपको रोना पड़े, क्योंकि हमारा जैसा पति आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, महिषासुर की ये बात सुनी तो मां जगदम्बा ने कहा कि महिषासुर, तू किस मंदोदरी की बात कर रहा है? वह मंदोदरी नाम वाली कौन सी स्त्री थी? वह कौन राजा था जिससे उसका विवाह हुआ था फिर उसने त्याग दिया था? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े? ये कहानी तो हमको विस्तार से समझा। तो दोस्तों, वह महिषासुर मां जगदम्बा से कहता है कि इस धरती पर सिंगन नाम से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वह राजधानी थी जहां वह राज्य करते थे। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे तथा तत्परता पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था, मधुर था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागरोपम शास्त्र को पार करने की उत्कट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र एवं संपूर्ण धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था, यानी प्रेम था। चंद्रसेन की वह प्रियसी भार्या गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुक्त करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए, खुश हुए। उनका मन आनंद से विहल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या बढ़ने लगी। चित्त को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। उस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधनवा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मध्य देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग पुत्र था, कंबग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा, इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबग्रीव ही है। उसमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान में हैं। उसने संपूर्ण विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास किया है। दोस्तों, तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रियसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कंबग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? दोस्तों, स्वामी की बात को सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है या नहीं? मित्रों, माता का ये वचन सुनकर
मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया। मैं पति का वर्ण नहीं करूंगी, विवाह करना मुझे अभीष्ट नहीं है, मैं कुमारी व्रत में अडिग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। माताजी, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी अभिलाषा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में व्यतीत होगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगामी विद्वानों का कथन है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। अतएव मैं मुक्त होऊंगी, मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पति देव, मैं सब तरह से आपके अधीन बन गई। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रभृति जितने हैं उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता है। माता, पति के चित्त में अपना चित्त सदा मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। यदि पति देव किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सौत से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ता है। उस समय पति से ईर्षा उत्पन्न हो जाती है, फिर कलेश होना तो स्वतः ही सिद्ध हो गया। हे माता, संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो ये संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वर्ण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि हे प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलषित नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभीष्ट है। जप और व्रत में सदा तत्पर रहकर ये संसार से विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है, अतः पति बनाने की बात उसे बिल्कुल रुचती नहीं है। रानी की बात सुनकर दोस्तों राजा चंद्रसेन ने पुत्री के इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षकता में रहकर घर में ही समय व्यतीत करने लगी। प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पग पग पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहता, दोस्तों वही एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच जाती है। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थी। उन पर दृष्टिपात करती हुई वह प्रसन्न बदन वाली सुंदरी उस उद्यान में क्रीड़ा करने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में उसी मार्ग से देववश कौशल देश का नरेश आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा सूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। सेना उसके पीछे धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखिए, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं बड़ी विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभ आगमन हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तुरंत वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आंखों वाली ये बालिका कौन है और ये किसकी पुत्री है? मुझे शीघ्र बताने की कृपा करिए। दोस्तों, यूं पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाले हे वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे आप पधारे हैं तथा एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। हे प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगड़ी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे उस देश का राजा समझिए। मित्रों, तब दासी ने कहा कि हे राजा, महाराज चंद्रसेन की ये राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। ये कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दोस्तों, दासी की बात को सुनकर के राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा कि हे दासी, तुम बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कथन ये है कि मेरा जन्म कुकरसस वंश में हुआ है। मैं वहां का राजा हूँ। हे काका,
तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई भारिया नहीं है। युवा अवस्था से संपन्न सुंदर रूप वाली है सुंदरी, मैं तुम राजकुमारी को चाहता हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या हो ही, तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, महिषासुर कहता है मां जगदम्बा से कि वह राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर वह दासी राजकुमारी मंदोदरी से ये संदेश कहने के लिए उद्धत हो गई। उसने हंसकर के मीठे शब्दों में कहा जाकर के कि हे प्रिय मंदोदरी, सूर्य वंश के कुलदीपक ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। इनकी अवस्था भी लगभग तुम्हारी जैसी ही है। हे सुंदरी, सम्यक प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। हे सहेली, उस राजा ने लंबी सांस लेकर के हमसे इस विषय में कहा है कि दासियों, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो, मेरी इस राजकुमारी को समझाओ। किंतु तुम्हारी हठ धर्मी के कारण हम कुछ कह नहीं सकती। फिर भी हम ये बता देना चाहती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति सेवा ही परम धर्म है। ये मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अतएव विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर दो। दोस्तों, राजकुमारी तब मंदोदरी ने कहा कि हे बालकी, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभीष्ट नहीं है। मैं अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। ये निर्लज्ज क्यों मुझ पर आंख गड़ा रहा है? दोस्तों, तब दासी ने कहा कि देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है, साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। अतएव हे सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा ये निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में घिर जाओगे। दोस्तों, दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा कि हे परिचारिके, देववश जो होने वाला है वो तो होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। परंतु मेरा ये सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह कदाप नहीं करूंगी। प्रिय दोस्तों, उधर मां जगदम्बा से महिषासुर कहता रहा और बोला कि वे राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर दासी ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि हे राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी ये राजकुमारी वर्ण करना नहीं चाहती है। दासी की बात दोस्तों सुनकर के राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए। राजकुमारी के प्रति अब उनकी स्पृहा नहीं रही। इधर दोस्तों मंदोदरी ने तो बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन एक छोटी उसकी बहन थी, उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह की योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा और उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। मित्रों, उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में ही किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी। देववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब दोस्तों सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर दोस्तों राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशण को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंपी। दोस्तों, दहेज में बहुत सा सामान दिया। चारुदेशण भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो गया, अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशण राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया, पर वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख ली। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस सत नरेश को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनभिज्ञ थी। मैंने मोह के कारण ये बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया है। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा है और सोचती है
कि ये चारुदेशर अत्यंत निर्लज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है। आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त रही। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो ये बड़ी दुस्साह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊंगी। सखियां बार बार पर मेरे को ताने मारेंगी कि मैं तो पहले ही से कहता रहा कि उस कौशल नरेश से विवाह कर लो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं, और अब आपने अपना मनचाहा पति चुना है तो जैसा है वैसा भोगी। ऐसे उपहास भरे उनके वचन सुनकर के मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगी। दोस्तों, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया है। दोस्तों, महिषासुर मां जगदम्बा से कहता है कि इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर ही रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गए थे। तो दोस्तों, वह महिषासुर बोला कि हे जगदम्बे, इसलिए हमें अपना पति बना लो, हमारी रानी बन जाओ, और नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों मां जगदम्बा के लिए क्रोध आता है और आंखें लाल करके फिर महिषासुर और जगदम्बा का उधर युद्ध होने लगता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने प्रसंग आपको बताया है, ये जानकारी जो मैंने दी है, ये देवी भागवत के माध्यम से आपको ये जानकारी पहुंचाई है। जो ये मंदोदरी का पहला विवाह हुआ था चारुदेशर के साथ में, जो बहुत ही दुष्ट चरित्र वाला राजा था, उससे विवाह किया, और फिर मंदोदरी के जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी देवी भागवत की। यदि आपको अगर शंका है तो देवी भागवत में ये लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि मंदोदरी का पहला पति कौन था, किससे हुआ था, किसकी पुत्री थी, जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है।